जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पंच कल्याणक महोत्सव की इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। यह पंच कल्याणक हरियाणा के गन्नौर में संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में दिनांक 15 से 20 जनवरी तक भव्यता रूप से संपन्न हुआ। पंच कल्याणक तीर्थंकर के 5 कल्याणकों का उत्सव होता है और यह उत्सव जैन समाज के लिए खुशियां लेकर आता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस विशेष प्रसारण श्रृंखला को और आज इस चौथे एपिसोड में देखते हैं तप कल्याणक के मनोरम दृश्यों को। गर्भ एवं जन्म कल्याणक के बाद 18 जनवरी को तप कल्याणक मनाया गया। प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल सर्वप्रथम प्रभु का मांगलिक अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की गई। बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम रवि रवि ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कर्षेण जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगण परविष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्तानंत संसार चक्र परिमर्दनाय। शांति धारा उपरांत सभी पात्रों ने भक्ति भाव से पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तत्पश्चात यथास्थान बैठकर सभी भक्तों ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। मेरी सांसों में बसा है तेरा नाम रे, मेरी सांसों में बसा है तेरा नाम रे, मेरे मन में आदिनाथ मेरे तन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ मेरे तन में आदिनाथ, रोम रोम में समाया आदिनाथ रे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्त श्री शिवादि महाविपर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर समूह अत्र अवतर शंभो षड्यवाहिनम्। ओम जन्म कल्याणक प्राप्त श्री शिवादि महाविपर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाट स्थापनम्। श्री ऋषभनाथ युग आदि पूजो भव मेति अनादि। ओम निचेत किशनम्यम जन्म कल्याण प्राप्त श्री विषमनाथ जिनेंद्राय नमः अर्घं रोपामीति। पूजन के दौरान पूज्य आचार्य श्री का मंगल आगमन मंच पर हुआ। जिनेंद्र देव के दर्शन कर वे उच्चासन पर विराजमान हुए और उनके विराजमान होते ही पुण्यशाली गुरु भक्तों ने उनके समक्ष पहुंचकर गुरु भक्ति करते हुए श्रीफल भेंट किया। गुरु भक्ति उपरांत अतिथि महानुभावों एवं पुण्यार्चक परिवार ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद पंच कल्याणक समिति ने इन सभी अतिथियों एवं सभी सौभाग्यशाली पुण्यार्चक परिवारों का तिलक माल्यार्पण कर एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया। इस मंगल अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज द्वारा विरचित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें सर्वप्रथम श्री सम्मेद शिखर जी विधान पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तत्पश्चात इंद्राणियों ने श्री मनसा पूर्ण महावीर विधान पुस्तक का विमोचन किया। पूज्य आचार्य श्री ने इस मंगल अवसर पर भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। कर्म नाश की उज्जवल भूमि तीर्थराज। तो ज्ञात इतिहास में सबसे पहले सिद्ध क्षेत्र कौन सा बना? बोले कैलाश पर्वत बना। कौन सा बना? लेकिन कैलाश पर्वत को हम लोगों ने छोड़ दिया। बोले क्यों? कैलाश पर्वत में जा नहीं सकते, ठंडी बहुत है। क्या बहुत है? ठंडी बहुत है, इसलिए कैलाश पर्वत पर तो जाते नहीं। लेकिन ज्ञात इतिहास में चतुर्थ काल में सबसे पहला सिद्ध क्षेत्र कौन सा बना? कौन सा बना? सम्मेद शिखर बना, क्योंकि अजितनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए और उसके उपरांत मुक्ति का द्वार पंचम काल के लोगों के लिए, तीर्थंकरों के लिए सर्वमान्य तीर्थ से सम्मेद शिखर बना। और सम्मेद शिखर नाम कोई ये नहीं है। सम्मेद शिखर का मतलब होता है सम्यक्त का शिखर। किसका शिखर होता है? तो जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उच्च आत्मा के शिखर पर पहुंच जाते हैं, छायिक सम्यक्त को प्राप्त करके सिद्धालय तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? सम्मेद
शिखर। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब श्वास आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब श्वास आखिरी हो। श्री कुंतु जनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32,96,742 मुनि स्कूल से स्थित हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम नृपामिति। ओम ह्रीं साक्षात यज्ञमंडप विराजमान परम पूज्य वाल योगे वात्सल मूर्ते जीवन आशा हॉस्पिटल पड़ेता आचार्य गुरुवर सौरभ सागर चरणार विंदे जलादि महा अर्घम नृपामते स्वाहा। महोत्सव में आगे पंच कल्याणक के पात्रों द्वारा तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी के तप कल्याणक की घटनाओं का मंचन प्रारंभ किया जाता है, जिसके अंतर्गत अयोध्या राजमहल में महाराजा नाभि राय द्वारा तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी के बारात, विवाह, राज्याभिषेक एवं राज तिलक की क्रियाओं का मंचन हुआ। पावन बेला आई तूने भी शहनाई, गगन गगन और डगर डगर में बाज रही शहनाई। चांद का टुकड़ा बना तेरा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। मंगल बेला आई पावन बेला आई, मंगल बेला आई पावन बेला आई, इनके माथे पे तिलक लगाओ। राज्याभिषेक के इस विशेष अवसर पर अनेक देशों एवं राज्यों के राजा अयोध्या आते हैं और महाराज आदिनाथ को भेंट समर्पित करते हैं। राजा महाराजाओं से भेंट करने के बाद युवराज का राज्याभिषेक एवं राज तिलक किया जाता है। वो तो मंद मंद मुस्काई, एक अष्ट कुमारियां आई। ओम क्लीं क्लीं क्लूं क्लूं द्रीं द्रीं अरम अश्या उषा आद्या नामादे जम्बुद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे। पावन बेला आई रे हो नाची मन का मयूरा। ओम ह्रीं अरज जाता है स्वाहा, ओम ह्रीं अनुपमेंद्राय स्वाहा, ओम ह्रीं विजयार्थ जाता है स्वाहा। मनवारी झूमन वाला राजा, मनवारी झूमन वाला राजा, हर मंदिरो हर हिबड़िरो हर मंदिरो मोरो नाचे हमारा महाराजा जी। राज तिलक के उपरांत महाराज आदिनाथ की राज्य व्यवस्था एवं षटकर्म ज्ञान का मंचन किया गया। होता जिसका रक्षक दया निधान, तारने वाला है भगवान। मेरे देश की धरती सबसे पहले बेटी सुंदरी, आपको हम अंक विद्या ग्रहण करना है। एक
आत्मा एक होती है, दो शरीर और आत्मा दो पृथक पृथक हैं, तीन मन वचन और कर्म से हमें कार्य करना होता है। हे पुत्री, सबसे प्रथम अनादि निधन संसार है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ओदानी ओदानी दर दर तानी ताना दरना, ओदानी ओदानी दर दर तानी ताना दरना। राज दरबार में नीलांजना के नृत्य के समय आकस्मिक मृत्यु देखकर राजा आदिनाथ को वरोग्य हो जाता है और वह अपने पुत्रों को राजपाट देकर दीक्षा के लिए प्रयाण कर जाते हैं। इस मंगल अवसर पर लोकांतिक देव आकर वैराग्य की सराहना करते हैं। हम आपके वैराग की अनुमोदना करते हैं। हम आपके वैराग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। राज तिलक की करो तैयारी, आ गई देखो मंगलवार। राज तिलक की करो तैयारी, आ गई देखो मंगलवार। धरती बाहुबली चरणों में झूमे देखो जनता सारी। कुछ क्षणों बाद राजा आदिनाथ पालकी में बैठकर वन की ओर गमन कर जाते हैं और माता पिता के रोकने पर भी नहीं रुकते। पुत्र को अपने जीवन से दूर जाता देख माता पिता के नेत्रों से अश्रु निकल पड़ते हैं। वे अपने पुत्र को रोकने की बहुत प्रयास करते हैं, पर राजा आदिनाथ अपने निश्चय पर अटल रहते हैं और वन की ओर जाने का निश्चय कर ही लेते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना ना तड़पाओ। इस अवसर पर इंद्र और मनुष्य में पालकी उठाने को लेकर विवाद छिड़ जाता है। तब पूज्य आचार्य श्री स्वयं इस समस्या का समाधान करते हैं। इस पालकी को वही उठाएगा जो भगवान के साथ अपने जीवन को संयम में व्यतीत करने के लिए तैयार होगा। इसलिए भगवान की पालकी को उठाने का पहला अधिकार मनुष्यों को है। 7 कदम तक इस पालकी को मनुष्य उठाएंगे। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र का काम है कि वह सौधर्मेंद्र तीर्थंकर की पालकी को सुदर्शन उद्यान तक ले जाएगा। उड़े चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको जी रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको जी रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको जी रोको कोई प्रभु को बिहार से। ऐसे परिजन पुरजन वाले क्षण भर के ही साथी हैं और देह दीप में निःश्वास है तब तक जलती बाती है। बोले कैसा जीवन है? पल पल गलता बर्फ सा जीवन। बर्फ कैसे गल रहा है? आप देखते जाओ, धीरे धीरे पिघल रहा है और एक दिन पानी में। वैसे ही आपकी आयु भी धीरे धीरे बीत रही है। एक दिन मौत आएगी और आप निरुपामिती कब हो जाओगे पता है क्या? जरा सा कोरोना में देख लो कितने लोग विदा हो गए। कौन सोचते थे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, कैसे जीऊंगी, कौन सा काम होगा, इस प्रकार करके लोग सोचते थे। झटका लगा, स्वा हो गया, घर के बाहर तक भी फूकने के लिए नहीं गए। सदृष्टलावापवर्ग लक्ष्मी पर्यंत तत्व संभवती शम संस्कार माला निर्देश चत्वारशात मंत्रे जिनेन्द्र बिंबे। ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहेश भूषाणम। संयम चिन्ह पिक्षिका सोये, मोर पंख निर्मित मन मोये। मुनिव्रत धार पिक्षिका पाई, जीव दया पाले जिनराई। ओम नमो अरहंताणम, सठ जीव निकाय रक्षणार्थे क्षमा मार्ग पौधे। गुणोपेत मिदम पिक्षकोपकरण, संस्थाप ग्रहण ग्रहण कुरु कुरु स्वाहा। मुनिव्रत धार कमंडल पाया, स्वच्छता का उपकरण बताया। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, रत्नत्रय पवित्राय, क्रतोत्तमाय, ब्राह्मल विशुद्धाय।
इदम सोचोपकरणम ग्रहण ग्रहण कुरु कुरु स्वाहा। वस्त्र भी त्याग हो गया, केशलोच भी हो गया, पीछे कमंडल भी आ गए। अब कौन से नाम से पुकारा जाए? घर में तो ऋषभ कुमार पुकारा गया था स्वाभाविक रूप से, लेकिन आज से इनका नाम है महामुनि आदिनाथ महाराज की जय। वन गमन उपरांत पूज्य आचार्य श्री ने प्रतिमाओं पर दीक्षा संस्कार की क्रियाएं की। संध्याकालीन बेला में अवसर आया आरती का, जिसमें सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नेमी राजुल संवाद पर आधारित ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की गई। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। इस शानदार प्रस्तुति के बाद नाटिका प्रस्तुतकर्ताओं को सम्मानित करते हुए उन्हें उपहार भी भेंट किए गए। तदुपरांत भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायिकर अंकिता जैन ने मधुर भजन प्रस्तुत किए और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंकिता जी के साथ इस अवसर पर गायक मयूर जैन भी पधारे और उन्होंने भी अपनी जोरदार आवाज के साथ शानदार प्रस्तुति दी और अद्भुत भक्ति कराई। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे पंच कल्याणक की अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे ज्ञान कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।